सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में, जहां हम सभी लोग विगत दिनों में तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान और यंत्र विज्ञान इन तीनों ही धाराओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते समझते हुए चले आए हैं। आज हम सभी लोग जो है उस मंत्र विज्ञान के तो नहीं पर तंत्र विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण हमारे रामायण काल में हमें उसकी चर्चा सुनने को मिलती है। उसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आपके बीच में लेकर के आया हूँ, जो उस तंत्र को पुष्टि करता है, मंत्र की पुष्टि करता है, यंत्र की पुष्टि करता है। यह छोटा सा प्रसंग आपको यह प्रमाण देता हुआ मिलेगा कि हमारे यहाँ का जो भारतीय अध्यात्म शास्त्र है वो कितना गहरा, कितना गंभीर और कितना यथार्थ में उसकी जो है सत्यता को हम लोग मान पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आइए अपने प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंग वहाँ से मित्रों प्रारंभ होता है। कहते हैं कि महाराज राजा दशरथ के ही वंश में राजा दशरथ के ही सूर्यवंश में अनरण्य नाम के एक राजा हुए थे। उन्हीं के वंश में जो ऋषि की तरह उनका जीवन, वो राज ऋषि कहलाते थे। तो कहते हैं कि उनका श्राप जो है ना, वो राजा दशानन को लगा था। उन्होंने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? उन्होंने श्राप दिया था कि हे दशानन, मेरे ही कुल वंश का कोई जो है वो तेरा संहार करेगा। तो जब रावण ने पहले तो अपनी साधना के द्वारा ब्रह्मा से यही मांगा था कि मैं साधारण मनुष्य के हाथों मरूं, है ना, परंतु उसे इस बात की ज़्यादा चिंता तब नहीं थी, क्योंकि वो मनुष्यों को, वानरों को तो वो तुच्छ समझता था। उसकी दृष्टि में तो लगता था कि ये क्या कर पाएंगे मेरा भला। लेकिन ऋषि का, एक राज ऋषि का श्राप होने की वजह से कहीं ना कहीं मन के अंदर उसकी व्याकुलता और खटकती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यह श्राप जो है वो यथार्थ में परिणित हो जाए और इसी रघुवंश में ही के अंदर कोई मुझे मारने वाला जन्म ले। तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि जिसकी वजह से वो रघुवंश आगे की ओर विस्तार न कर पाए, यहीं ही उसका समापन हो जाए। तो एक बार राजा रघु, जब उन दिनों अयोध्या के राजा महाराज रघु हुआ करते थे, तो कहते थे कि वे भी बड़े धर्मनिष्ठ, प्रतापी और जो है प्रजापालक राजा थे सूर्यवंश के अंतर। और वे राजा जो है अपनी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए, अपने राज का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। तो उसी समय दशानन रावण अयोध्या की धरती पे आता है और आने के बाद में अयोध्या के दरबार में खड़े होकर के, राज दरबार के ठीक सामने खड़े होकर के, और वहाँ कहने लगा कि आप अपने राजा को बुलाओ और उनसे कह दो कि महाराज दशानन आए हुए हैं और दशानन आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, और जाकर के उनको सूचित करो। तो चूँकि महाराज उस समय वहाँ थे नहीं, द्वारपाल ने कहा, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने उनकी बात को कहा कि ठीक है, हम आपकी सूचना जो है महाराज तक पहुँचा देंगे। और आप क्यों इतने जो है व्याकुल हो रहे हैं? अभी आपके जीवन का समय शेष है, तो अभी और जीना है तो क्यों नहीं जी लेते हो? क्यों मरना चाहते हो जो महाराज के पास अपनी मृत्यु को लेकर के स्वयं आए हो? तो रावण को उस मंत्री की बात जो है वो और ज़्यादा चुभ गई। उसने कहा कि जाकर के कह दो कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, इस पूरी पृथ्वी का राजा मैं ही हूँ और दूसरा कोई राजा नहीं है। और अपने राजा रघु से कह देना कि या तो वो मुझे राजा स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद में मुझे कर भेंट करें, जैसे अन्य राजा मुझे कर्म देते हैं उसी प्रकार मुझे कर भेंट करें, अथवा आकर के मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करें। तो जैसे ही महाराज रघु अपने राज्य का निरीक्षण करके पुनः वापस अपने राजमहल में आए, तो मंत्रीवरों ने, वहाँ के द्वारपालों ने उनको आते ही यह सूचना दी कि महाराज आपसे युद्ध की इच्छा लेकर के वो लंका का राजा दशानन यहाँ पधारा था और इस प्रकार की चुनौतियाँ दे रहा था कि आप उसे कर दें अथवा जो है मुझसे आकर के द्वंद्व युद्ध करें, और इस पृथ्वी का मैं ही राजा हूँ। वो सारी बातें जो है मंत्रियों ने आकर के महाराज रघु को कह दिया। अब चूंकि महाराज रघु सूर्यवंश के राजा थे, प्रतापी राजा थे, धर्मनिष्ठ राजा थे, प्रजापालक थे और क्षत्रिय वंश के थे, उनके अंदर भी, उनके भीतर का वो क्रोध, राजा होने के साथ साथ उनके अंदर का क्रोध भी जो है वो
गर्म हो गया, खून जो है रक्त उनका उबाल करने लगा, और वो चूँकि धर्मनिष्ठ थे। और वो देखिए यहाँ मंत्र साधना को आप लोग देखिए, कहते हैं कि राजा रघु ने वहीं पे बैठे बैठे क्रोध में आकर के और तुरंत अपना जो है धनुष बाण तरकस से निकाल करके, और कहते हैं कि नारायण अस्त्र का ध्यान किया, नारायण अस्त्र का ध्यान किया, और ध्यान करके और उसको लंका को वेध करने के लिए लक्ष्य बना करके, लंका को लक्ष्य बना करके, और उन्होंने उसको जो है छोड़ दिया रावण के ऊपर। तो कहते हैं कि उस मंत्र विज्ञान को आप देखें कि क्या धाराएं थी उसकी, कि वो एक तरकस से निकला हुआ, उनके तुनीर से, उनके तीर कमान से निकला हुआ वो बाण जो है इस प्रकार से अपनी जो है संख्या को वृद्धि करता गया कि वो हजारों हजारों क्या लाखों लाखों में जो है परिणित होता चला गया। वो एक ही तुनीर से निकला हुआ बाण वो लाखों में जो है परिवर्तित हो गया, और लाखों की संख्या में जाकर के और लंका के चारों तरफ जाकर के उसने जो है वो अग्नि के रूप में वहाँ पे जो है वो विनाश करना प्रारंभ कर दिया। एक प्रकार से वहाँ जो है उसकी अट्टिकालिकों को जलाना और वहाँ के जो है सैनिकों का संहार करना शुरू कर दिया। और जब रावण को यह बात मालूम पड़ी कि मेरे ऊपर जो है वो राजा रघु के द्वारा जो है, और नारायण अस्त्र का, चूँकि वो विद्वान तो था ही, तंत्र विज्ञान का भी जानकार था, मंत्र विज्ञान का भी जान था, अस्त्र विज्ञान का भी जानकार था, शास्त्रों का भी जानकार था, तो उसने तुरंत समझ लिया कि ये जो अस्त्र मेरे इस लंका के ऊपर संधान किया गया है ये कोई सामान्य अस्त्र नहीं है, ये साक्षात नारायण का नारायण अस्त्र है। क्योंकि यदि यह ब्रह्मास्त्र होता तो ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए दोबारा यहाँ से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसको शांत किया जा सकता है, किंतु यह नारायण अस्त्र है, और नारायण अस्त्र का स्वरूप होता है कि वह अपने लक्ष्य को भेद करके ही वापस आता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता। तो रावण ने क्या किया कि तुरंत अपनी प्रजा के अंदर, अपनी उस नगर के अंदर, अपने राजमहल के अंदर जितने भी सैनिक थे सबसे कह दिया, कहा कि कोई ना तो सिंहासन पे बैठेगा, ना कोई रथ पे बैठेगा, ना कोई किसी सवारी पे बैठेगा, सभी लोग खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर कर लें, और सभी लोग एक स्वर में एक ही बात को पुकारें कि मैं राजा रघु की शरण में हूँ, मैं राजा रघु की शरण में हूँ, हम राजा रघु की शरण में हैं, ऐसा पुकारें। और यही जो है प्रक्रिया पूरी उस लंका के जितने भी सैनिक थे सभी ने नर नारी समेत उस अग्नि अस्त्र के आते ही, नारायण अस्त्र के आते ही सभी लोग हाथ जोड़ करके और इसी जो है मंत्र को उच्चारण करने लगे कि हम लोग राजा रघु की शरण में हैं, रघु की शरण में हैं। तो कहते हैं कि जब ऐसे वचनों को उस जो है उस वाण ने सुना तो वो जो है वहाँ शांत हुआ और शांत होकर के वापस वहाँ से चला गया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि लंका का 1/8वां हिस्सा जो है वो लगभग जल करके राख हो गया था, और साथ ही साथ जो है लगभग 1/3 सेना को भी उस नारायण अस्त्र ने समाप्त कर दिया था आने के साथ ही। तब से रावण ने फिर उस जो है अयोध्या की नगरी पे जब तक राजा रघु थे कभी उस ओर झांकने का भी उसकी साहस जो है नहीं किया। जब दोबारा हिम्मत करी तो जब राजा अज का आगमन हुआ अथवा राजा जो है दशरथ का आगमन हुआ, तब उन्होंने जाकर के दोबारा से वो अयोध्या के ऊपर दृष्टि किया है। और अंत में आप लोग जानते हैं कि फिर उन्हीं के वंश में चूँकि श्राप होने के कारण उन्हीं के यहाँ राजा अज और अज के फिर जो है महाराज दशरथ, और दशरथ के ही जो है भगवान श्री राम जन्म लेकर के उस रावण का संहार करते हैं। तो आशा करता हूँ ये दोनों ही प्रकरण अपने आप में अनूठा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि अपने भारतीय हिंदू सनातन और वैदिक धर्म शास्त्र के अंतर्गत हमारे यहाँ के जो है वो मंत्र विज्ञान, हमारे यहाँ का शास्त्र विज्ञान कितना गहरा है, कितना गंभीर है कि जो केवल स्मरण कर लेने से ही अपने शत्रु का विनाश करने की सामर्थ्य को रखता है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये आज का विषय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, जो आप इस प्रसंग को श्रवण करके। तो आपसे निवेदन है, जैसा कि मैं हर बार करता ही रहता हूँ, कि आप इस विषय को स्वयं
सुने और अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान की गंगा को आप प्रवाहित करें, ताकि इस भारतीय सनातन संस्कृति को लोग जाने समझें और अपने जीवन में उन क्रमों को अपना करके अपने जीवन का कल्याण करें। तो सभी को बड़े भाव के साथ में सभी को सादर प्रणाम।